नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज आवर में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। और आज हम आमना सामने में बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध की। मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध को लेकर कांग्रेस अब बीजेपी और उसकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। चाहे वो बालाघाट का मामला हो, महू और उज्जैन का, हर मामले को लेकर शासन प्रशासन और सत्तारूढ़ बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की नारी न्याय यात्रा आंदोलन के तहत हल्ला बोल, महिला कांग्रेस का बड़ा आरोप, बालाघाट में शिकायत से आरोपी भाजपा नेता पर नहीं हुई कार्रवाई, बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई रिपोर्ट, गिरफ्तारी आज तक नहीं, महिला कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी। कांग्रेस चलाएगी मध्य प्रदेश में आंदोलन, चलाएगी भाजपा से बेटियां बचाओ अभियान। भाजपा ने किया कांग्रेस पर पलटवार, महिलाओं को टंचमाल कहते हैं कांग्रेसी, महिलाओं में रस की करते हैं तलाश। महिला कांग्रेस भूल गई सरला मिश्रा हत्याकांड, कांग्रेस महिला को तंदूर में जलाने वाली पार्टी। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान ने कहा है, देश भर में नारी न्याय आंदोलन और नारी न्याय यात्रा निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश में भी महिला अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 3.25 साल में प्रदेश की 28,000 से अधिक महिलाएं गायब हुई हैं और हर दिन औसतन 28 महिलाएं और 3 बच्चियां गायब हो रही हैं। महिला अपराधों का बढ़ता ग्राफ बेहद चिंताजनक है और भयावह है। पिछले 7 माह में 2000 से अधिक दुष्कर्म और 150 से अधिक सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में सरकार को इनकी कोई चिंता नहीं है। बालाघाट के मामले का जिक्र करते हुए नूरी खान ने कहा है कि भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे पर एक टीचर के साथ रेप का आरोप है। इस मामले में पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। ऐसे में कांग्रेस अब बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में जुट गई है। मैं मध्य प्रदेश में अगर महिला अपराध की बात करती हूं तो ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के आंकड़े हैं कि पिछले 3 सालों में 28,857 महिलाओं का अपहरण किया गया है, गायब है। पिछले 5 सालों में 1000 से ज्यादा नाबालिग बच्चियों को बलात्कार का शिकार बनाया गया है। अगर मैं पिछले 3 महीनों की बात करती हूं तो 118 से ज्यादा बलात्कार के केस मध्य प्रदेश में हुए हैं। बेटियों को हवस का शिकार बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नामजद पदाधिकारी हैं। हाल ही में बालाघाट में एक मामला सामने आया है। जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो एक शिक्षिका है, शासकीय नौकरी पर पदस्थ हैं, लेकिन जो आरोपी है वो भाजपा का भारतीय युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है। 7 दिनों के अंदर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है, कानूनी कार्यवाही नहीं करती है, तो महिला कांग्रेस आंदोलन करेगी। हमें सड़कों पर उतरना पड़ा तो हम सड़कों पर उतरकर भी आंदोलन करेंगे। और वहीं कांग्रेस के आरोप को लेकर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने महिला को तंदूर में जलाया। सरला मिश्रा हत्याकांड से लेकर एक लंबा इतिहास है कांग्रेस नेताओं का। और क्या कुछ कहा है बीजेपी प्रवक्ता ने, आइए ये हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, सरला मिश्रा जी से लेकर एक लंबा इतिहास है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। ये वही पार्टी है जिसमें दिग्विजय सिंह जी अपनी पार्टी की वरिष्ठ महिला नेत्री को टंचमाल कहते हैं। कमलनाथ जी को एक दलित हमारी बहन राजनेता आइटम नजर आती है। जितेंद्र पटवारी जी मध्य प्रदेश की एक वरिष्ठ हमारी दलित राजनेता बहन के लिए रस ढूंढने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने माताओं बहनों को तंदूर में जलाया और आज नारी न्याय यात्रा का पाखंड और ढोंग कर रहे हैं। ये नारी न्याय यात्रा नहीं, कांग्रेस की राजनीतिक रस्साकशी की यात्रा है। कांग्रेस में कुछ नई नई नियुक्तियां हो रही, तो जो नया नियुक्त होता है वो अपनी नई राजनीतिक साख जमाने के लिए इस प्रकार के काम करता है। तो मूल मुद्दा जितेंद्र पटवारी जी को हटाने की और पीछे छोड़ने की यात्रा है। ये सब बाकी चीजें तो द्वितीयक है। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं का जो है लगातार अपराध जो है अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। महिला अपराध लगातार उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि
सरकार से बेटियों को बचाना है। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि भाजपा के जो है सरकार में महिलाएं जो सुरक्षित नहीं है। वही साफ तौर पर बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अपराध का जो केंद्र है वो कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं में रस ढूंढती है, टंचमाल कहती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस यहां पर बीजेपी पर आरोप लगा रही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आमने सामने। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिमानी सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गई हैं और भावना शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत कांग्रेस के साथ करना चाहूंगी। हिमानी जी, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी पर, आपका साफ तौर पर कहना है कि महिला अपराध बीजेपी में लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार इस पर चुप है, सरकार कुछ नहीं कह रही। आपकी तरफ से आंदोलन की बात जो है छेड़ी गई है, आंदोलन करने की बात आपकी तरफ से की गई है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, महिलाओं के प्रति जो भी अपराध होते हैं वो किसी भी समाज के लिए एक नासूर की तरह होते हैं, जिसकी वजह से सामान्य रूप से कोई भी अपराध होता है, चोरी डकैती, उससे एक व्यक्ति, एक परिवार प्रभावित होता है। लेकिन जब महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं तो उससे समाज प्रभावित होता है। आप देखते हैं, यदि किसी एक बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना होती है तो उससे संबंधित सभी लोग, उसकी सहेलियां उस रास्ते से जाने डरने लगते हैं, उस रास्ते पे। और फिर उसके बाद आप समझ सकती हैं, आप खुद महिला हैं, यहाँ बैठी हुई तीनों महिलाएं, हम ये समझते हैं कि जब कोई अपराध होता है तो माता पिता किस तरह चिंतित हो जाते हैं बेटियों को शाम ढले किसी जॉब पर भेजने में। तो कहीं ना कहीं उससे पूरा समाज प्रभावित होता है, रोजगार प्रभावित होता है, व्यक्तित्व प्रभावित होता है, सब कुछ, अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो इस तरह के मुद्दों पर सभी को संवेदनशील होकर सोचना चाहिए। जिस तरह का अभी पंकज चतुर्वेदी जी बयान दे रहे थे, तो ये सब आप 20 वर्ष से सरकार में आप गड़े मुर्दे उखाड़ के, क्या जो तंदूर कांड वाला अपराधी था उसको सजा नहीं मिली? क्या जो भी महिलाओं के प्रति अपराध करें? मैं तो बिल्कुल बढ़कर ये कहना चाहूंगी कि जो भी व्यक्ति महिलाओं के प्रति किसी अपराध से जुड़ा होता है उसको सजा मिलनी चाहिए। पर एक महीने में, जैसा कि अभी हम आपकी ही बाइट के माध्यम से सुन रहे थे, नूरी खान जी बोल रही थी, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 3 महीने में 90 दिन होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बलात्कार हुए 118। तो मतलब एक दिन में एक बलात्कार से भी ज्यादा का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज को इस बारे में बहुत ज्यादा, सरकार को, प्रशासन को चिंतित होने की जरूरत है। और यहाँ वहां बोलकर, अभी जैसे पंकज भाई बोल रहे थे कि आप कांग्रेस पर हमलावर हो जाएं, उससे समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। सरकार का और प्रशासन का काम है इस समय जो मध्य प्रदेश की आम महिलाएं हैं उनको इस तरह के अपराधों से निजात दिलाना। तो कहीं अब ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बाला घाट के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर आरोप लग रहा है। तो एक सामान्य अपराधी की तरह, जैसे किसी एक उज्जैन में एक ऑटो वाले के ऊपर अपराध का वो था, कोर्ट ने तो फैसला नहीं सुनाया था, लेकिन जैसे ही आरोप लगा उसका घर बुलडोजर से ढहा दिया गया, सब कुछ किया गया। तो क्या सिर्फ गरीब लोगों के लिए इस तरह की न्याय दिखाने के लिए किया जाता है, जनता से के मार्क्स इकट्ठे करने के लिए किया जाता है? अगर वो युवा मोर्चा का अध्यक्ष हो तो उसके प्रति वो कार्रवाई नहीं होगी, उसके लिए आप कोर्ट के और उसके आदेश का इंतजार करेंगे? तो न्याय व्यवस्था जो भी होनी चाहिए वो सभी के लिए होनी चाहिए। हर व्यक्ति के मन में ये डर होना चाहिए कि वो चाहे किसी भी पद पर हो, कोई भी प्रतिष्ठित हो, कितना भी पैसा हो उसके पास, अगर वो किसी महिलाओं के प्रति कोई अपराध करेगा तो उसके लिए वही कानून है जो एक ऑटो वाले के लिए या किसी गरीब व्यक्ति के लिए, वही बीजेपी के पदाधिकारी के लिए भी होगा। तो ऐसा नियम क्यों नहीं इस बार अपनाया जा रहा? बिल्कुल, इसका जवाब हम ले लेते हैं। गुंजन चौक से प्रवक्ता बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, अभी आपने सुना हिमानी जी साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है, लेकिन गुंजन जी, मध्य प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहा है और आप सो रहे हैं, जाग जाइए। ये बीजेपी के, कांग्रेस कह रही बीजेपी से। देखिए वैशाली जी, सर्वप्रथम आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, महिला अपराध, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है जी। और आज पैनल में हम सभी महिलाएं हैं। बिल्कुल, अगर कोई मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी महिला है, पार्टियों को रिप्रेजेंट करने वाली भी महिला है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी महिला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम राजनीतिकरण करने की कोशिश ना करें उस मुद्दे को। जिस तरह विपक्ष में अभी हिमानी जी की बातें मैं सुन रही थी, उन्होंने जितनी भी चर्चा की वो कहीं पे भी मुझे नहीं लगा कि एक महिला होकर उन्होंने की। मुझे लगा कि वो एक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर सिर्फ छींटाकशी का उन्होंने काम किया है। उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम किया है, कहीं पे भी इस अपराध के विरोध में बात नहीं रखी अपनी। मैं पर ऐसा नहीं करूंगी। मैं महिला हूं पहले, उसके बाद पार्टी की प्रवक्ता हूं।
तो देखिए, महिला अपराध जहां भी हो वो निंदनीय है, वो दुखद है और किसी भी रूप में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये कोशिश रहती है कि महिलाओं को समृद्ध बनाना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं के प्रति उनको जागरूक करना और महिलाओं के प्रति जितने अपराध हैं उसे रोक कैसे करना, इन सभी के दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं। उसी दिशा में पूरी सरकार काम कर रही है। आप देखिए, छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी जी। हिमानी जी ने कहा भाजपा ने क्या किया, मैं उदाहरण देती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब लिंग अनुपात मध्य प्रदेश में 1000 लड़कों पर 912 लड़कियां होती थी, बाकी लड़कियों को मार दिया जाता था कोर्ट में, लेकिन वही लिंग अनुपात मध्य प्रदेश में 1000 लड़कों पर अब 956 लड़कियां होती हैं। ये बढ़ोतरी क्यों? ये बढ़ोतरी इसलिए क्योंकि अब महिलाओं के लिए जिस तरीके की योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चियों को, हमारे प्रदेश की महिलाओं को हर रूप में योजना के माध्यम से उनको कल्याण करने की कोशिश की जा रही है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर ले, लाडली बहना योजना की बात कर ले, मुख्यमंत्री आवास योजना की बात कर ले, महिलाओं को व्यवसाय में लाभ पहुंचाने की बात कर ले, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर ले, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे शिक्षा भर्ती हो, चाहे पंचायती चुनाव हो, अनगिनत इतनी योजनाएं हैं कि मैं गिनाना शुरू करूंगी तो 2 घंटे भी खत्म हो सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। सिर्फ कोशिश यही है कि महिलाओं को किस तरह हम वो प्रावधान दें कि महिलाएं आज के जमाने की सशक्त हो। रही बात अपराध की, देखिए वो हम मानते हैं कि महिला अपराध जहां भी हो रहा है उस पर एक्शन होना चाहिए और वही डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। बिल्कुल। नो टॉलरेंस की रीति नीति पर चलने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री जी ने कई मंचों से साफ किया है कि महिला अपराध को नहीं पनपने दिया जाएगा मध्य प्रदेश में, उस पर सख्त कार्रवाई भी हो रही है। अगर जहां प्रशासन की गलती दिखती है वहां पर प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा सस्पेंशन ट्रांसफर जैसी कार्रवाई हो रही है। जहां पे तुरंत FIR की बात होती है। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश और CS के साथ मिलकर कमेटी गठित हुई है जहां पे पूर्ण रूप से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को ले जाने की बात की गई। अगर बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं, मध्य प्रदेश कानूनी रूप से भी अगर मैं बताऊं तो सबसे सशक्त कानून महिला अपराध और बच्चों के अपराध के लिए बना है, तो वो मध्य प्रदेश का है। यहाँ पे फांसी की सजा है। तो देखिए, सरकार की जो काम है वो सरकार कर रही है। और आपने कल ही देखा होगा जिस तरह डॉक्टर मोहन यादव जी अब मानसिकता बदलने पे भी काम कर रहे हैं, किस तरह समाज की मानसिकता को भी बदलाव दिया जाए, पुरुष की मानसिकता का बदलाव किया जाए कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। सरकार अपना दायित्व निभा रही है, प्रशासन अपना दायित्व निभा रहा है। अब हम समाज के लोगों को भी एकजुट होकर अपने दायित्व निभाने पड़ेंगे, मानसिकता पर काम करना पड़ेगा, सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये ब्लेम गेमिंग का सब्जेक्ट नहीं है, आपने हम पे ब्लेम डाला, हमने आप पे डाला, इस पे सोल्यूशन पे बात करिए। रही बात नेताओं की, तो हिमानी जी ने नेताओं के बहुत नाम लिए, मैं ना चाहते भी ले रही हूँ। क्या उमंग सिंगार जी उस नेताओं की लिस्ट में नहीं आते कांग्रेस के? क्या हेमंत कटारिया नेताओं की लिस्ट में नहीं आते जिनके यहाँ इनके यहाँ रेप के मामले हैं, इनके घर की महिलाओं ने जिस तरह सुसाइड किए गए हैं? मैं इन पर्सनल चीजों पर टिप्पणी नहीं करती क्योंकि वो भी गलत है। महिला अपराध जिस भी प्रदेश में हो, जो भी सरकार हो, वो गलत है। कांग्रेस चुनकर बात, मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां बिल्कुल महिला अपराध उन्हें दिखते हैं, लेकिन जहां उनकी सरकार है वहां उन्हें महिला अपराध नहीं दिखते। वहां पर कलकत्ता में जघन्य अपराध होता है, वहां उन्हें उस पर टिप्पणी नहीं करते। ठीक है, आपको एकजुटता से काम करना पड़ेगा। मैं विनती करती हूँ, इस पे राजनीति मत करें। बिल्कुल, इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हिमानी जी कुछ कहना चाह रही। हिमानी जी आपके पास आएंगे। भावना शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी। हिमानी जी आपके पास आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ी, बहुत देर से बैठी हुई है, उनसे भी सवाल जवाब बिल्कुल करेंगे हम। जिस तरीके से कह सकते हैं भावना जी कि कानून व्यवस्था जो है उसको निष्पक्ष होना चाहिए, अपराधी चाहे कोई भी हो, कोई भी अपराधी हो, लेकिन उस पर जो है बेजो सवाल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं दिखाई देता है। देखिए, यकीनन जब महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है तो एक कॉम्प्रेहेंसिव अप्रोच होना चाहिए, व्यापक रूप से उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। समाज की जिम्मेदारी तो है ही। मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी है। बिल्कुल। और एक मत इसमें दिखाई दिया है कि महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध होता है तो उस चीज को रोकना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात होती है व्यवहारिकता की जी। और इस तरह की डिबेट भी होती है, डिबेट से कई बार सार्थक बातें भी निकल कर आती है, पर देखा यही गया है कि ब्लेम गेम, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके इन मामले खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल।
यकीनन उनके पास शासन प्रशासन के पास में पावर रहती है। ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ पर अगर बलात्कार का कोई मामला आता है तो फास्ट ट्रैक पे एक्शन लिया गया, फांसी की सजा सुना दी गई है। तो यहाँ पे ये उम्मीद भी बहुत लाजमी है, अगर यही बलात्कार हुआ है और अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है तो प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सीधे सीधे इस तरह के एक्शन जो रहते हैं एक संदेश देते हैं समाज में जी, जी। जिसकी की अभी कमी है। वहाँ सवाल दोषारोपण का, तो हम देखते हैं ये दोषारोपण कई सालों से होते आ रहे हैं, कई नियम भी बने हैं, कानून भी बने हैं। अगर कंप्लेंट दर्ज करने की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश बहुत पीछे है। अपराधों की अगर बात करते हैं महिलाओं के खिलाफ, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, हम नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी के जो डेटा आते हैं जी। तो यहाँ पे कोलकाता में अपराध होता है तो एक पार्टी बहुत मुखर हो जाती है, मध्य प्रदेश में होता है तो चुप हो जाती है, उत्तर प्रदेश में हाथरस का होता है तो बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट होता है यहाँ पर। बिल्कुल, कुल मिला के इन सब होती है वो महिलाएं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सही जवाब आपकी तरफ से दिया गया। हिमानी जी कुछ कहना चाह रही थी। हिमानी जी, लेकिन बीजेपी यहाँ पर आरोप भी लगा रही है, बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार थी तो बेटियों को घर में ही मार दिया जाता था, ये आरोप आप पर लग रहा है और आप कुछ कहना भी चाह रही थी। नहीं, बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ, गुंजन जी ने शुरुआत की थी कि वो बिल्कुल राजनीतिक नहीं होंगी और किसी भी इस तरह का दोषारोपण का काम नहीं करेंगी। बिल्कुल जो पंकज चतुर्वेदी जी ने किया वही गुंजन जी ने किया। आखिर में आ गई, मैं नहीं लेके आई थी राजनीति, उसको कहते हैं जब मैं ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर मैंने आपकी बात पे बात रखी थी। गुंजन जी मैं बोली थी क्या? बोल लीजिएगा, आपका नंबर आएगा तो बोल लीजिएगा ना, बोल लीजिएगा, आपका नंबर आएगा तो डिबेट खराब होती है। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। अब आपने मुझे मजबूर किया था, आप ही बोल लीजिए। मजबूर, आप बहुत मजबूर है कि आपको सरकार में रहकर इतनी गलत चीजों का पक्ष लेना पड़ रहा है। आप मजबूर है, मैं जानती हूँ, पर आप अपने टर्न पे बोलेंगी तो डिबेट अच्छी बनी रहेगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बीच में नहीं बोली थी, मैं तब भी टोक सकती थी आपको, तो आप मुझे बोलने दे तो बेहतर होगा, नहीं तो आप आधा घंटे की चीज लेके चली जाइए। सुधार किया आपने, गुंजन जी सुन लेते हैं, गुंजन जी सुन लेते हैं, शायद मैं सुधार लेते हैं, गुंजन जी सुन लेते हैं, मैं भी आपको बताऊंगी। बोल लेने दीजिए गुंजन जी, इनको बोल लेने दीजिए, आपके पास भी आएंगे, इनको बोल लेने दीजिए, अपनी बात रख लेने दीजिए, आपके पास भी आएंगे जी। बिल्कुल, कलकत्ता में जब अपराध हुआ था तो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का एक पेज है, ऑफिशियल ब्लू टिक वाला है, गुंजन जी उसको जाकर देखिएगा। पूरे मध्य प्रदेश से महिलाओं ने, महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और हमारी गठबंधन की सरकार बनी है, शायद आपकी जानकारी में थोड़ी अपडेट कर दूं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिर भी हमने पूरा प्रदर्शन किया था, महिलाओं के लिए आवाज उठाई थी, चाहे वो कलकत्ता की बेटी हो या राजनीति वो होती, जब मैं सारे राजनीतिक लोगों के नाम, ब्रजभूषण शरण सिंह से लेके बीजेपी के तमाम नेताओं के नाम लेती और पुराने मुर्दे जाकर उखाड़ती, उसको राजनीति करना कहते हैं। पर अभी एक महिला अपराध से पीड़ित है और उसे न्याय नहीं मिल पा रहा, तो अगर हम डिबेट का टॉपिक भी वही है, उस बात पर आवाज नहीं उठाएंगे तो यहाँ डिबेट में आने का हमारा क्या मतलब रह जाता है? आप बताइए वैशाली जी। इस डिबेट का टॉपिक ये है कि बालाघाट में एक महिला के साथ अपराध हुआ और उसको उस तरह से न्याय नहीं मिल रहा जिस तरह जीरो टॉलरेंस और बड़ी बड़ी बातें आप कर रही थी। आप जो भी अपने 2 घंटे के वो गिना रही थी, उतने ही मैंने ये बोला कि 118 बलात्कार 3 महीने में हुए और 90 दिन होते हैं, तो आप उसके बारे में तो एक लाइन भी नहीं बोल पाई। आपका काम है जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है, योजनाएं चलाने के साथ साथ, मैंने पहले भी बोला था कि जब किसी महिला के प्रति अपराध होता है ना, तो वो किसी योजना का लाभ लेने लायक ही नहीं रह जाती है। तो महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकना ये आपका, हमारा यहाँ बैठी सभी महिलाओं का एकमात्र मकसद है। तो आप ये बताइए कि बालाघाट के व्यक्ति का नाम आपके मुंह से एक बार भी क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो आपकी पार्टी से संबंध रखता है, क्योंकि वो आपके यहाँ का पदाधिकारी है। आप क्यों नहीं बोल रही है कि बिल्कुल आप बोलिए, अगर आप राजनीति नहीं करती तो बोलिए, उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। आप यहाँ बैठ के उसकी बिल्कुल पैरवी कीजिए कि बिल्कुल उसके घर पर बुलडोजर भेजा जाना चाहिए और भिजवाइए। क्यों बाकी के अपराधियों को न्याय के और कानून व्यवस्था के भरोसे नहीं छोड़ते हैं आप? क्यों नहीं आप कोर्ट के निर्णय का इंतजार करते हैं बुलडोजर भेजने का? आप पक्षपातपूर्ण व्यवहार इस तरह का क्यों करते हैं कि वो बीजेपी का पदाधिकारी है तो आप, प्रक्रिया चल रही है आपकी, अभी तक उसे अपराध नहीं, तब तक तो वो उस महिला के साथ, उसके परिवार के साथ क्या क्या करवा देगा। अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा का वो अध्यक्ष है तो आप सोच सकती हैं थोड़ा बहुत राजनीतिक वो रखता होगा, रखता ही होगा, तभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो क्यों आप उसके पक्ष में लगी? अगर आप राजनीति नहीं करना चाहती तो ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। गुंजन जी, पक्ष की यहाँ पर बात हो रही है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, ऐसा उनका कहना है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, सरकार उसको बचा रही है, सरकार उसका पक्ष ले रही है। क्या बीजेपी आखिर इस पूरे मामले पर मौन है क्यों? शायद हिमानी जी हिमानी जी ने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी, वो आंसर्स प्रिपेयर कर रही होंगी शायद,
क्योंकि मैंने अपनी बात की शुरुआत वहीं से की थी जी कि जो भी हो व्यक्ति, सरकार का हो या किसी भी पद पर बैठा हो, अगर अपराध किया है तो उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बख्शेगी। और ऐसा मैं नहीं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है, हमारे शुभेंकर प्रदेश अध्यक्ष ने हिमानी जी गिरफ्तारी भी तो नहीं हुई है ना अभी तक। लेकिन हिमानी जी इतना समय हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है हिमानी जी अभी तक। ये भी इससे भाग नहीं सकते ना, और उस पे कार्रवाई भी होती है। नहीं, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, मैं उसी पे बता रही हूँ कि जहाँ पे जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाकर ही सब होता है। अगर उमंग सिंगार जी की फांसी लगाई थी महिला ने, तो वहाँ पे भी कानूनी कार्रवाई हुई थी। अगर जीतू पटवारी जी किसी महिला में रस ढूंढने की बात करते हैं तो वो भी महिला अपराध है। अगर हेमंत कटारे के ऊपर रेप का केस चला था और उस महिला ने भी आत्महत्या की थी, तो वो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ था। कोई भी अपराध हो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सारे काम होते हैं, पद नहीं देखा जाता। यही फर्क है भाजपा में और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना पद देखे, बिना राज्य देखे, बिना व्यक्ति देखे काम करती है। कांग्रेस की तरह नहीं कि महिला अपराध, जब दिग्विजय सिंह जी और इनके यहाँ कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम और टंच बोलते हैं, तब हिमानी जी को शर्म नहीं आती? इनके अपने नेता, जब इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़े छत्तीसगढ़ से निकल कर कहती है कि मेरे साथ अपराध हुआ है, मेरे को अपमान कांग्रेस बहन को न्याय नहीं दिलवा रही है, तब इन्हें महिला अपमान नहीं नजर आता। जब इनके यहाँ रणदीप सुरजेवाला हेमा मालिनी को नाचने वाली कहते हैं, तब इन्हें महिला अपराध नहीं दिखता। जब जिस तरीके से इनके नेता महिलाओं के अपराध की टिप्पणी करते हैं, अपराध करते हैं, तब इन्हें अपराध नहीं दिखता। ये फर्क नहीं जनता आप सहती है, और यही फर्क सरकार मिटाना चाहती है कि महिला अपराध, मेरी शुरुआत इसी बात से हुई थी, इन्वेस्टिगेशन होगा, दोषारोपण, अगर किसी के ऊपर भी दोष आता है उस पर पूरी कार्रवाई होगी। डॉक्टर मोहन यादव जी ने नो टॉलरेंस की रीति नीति का मतलब यही है कि टॉलरेट नहीं किया जाएगा सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, पर कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी नतीजा आएगा उस पर सरकार बिल्कुल काम करेगी। जिस तरह करती आ रही है वो भी करेगी। बिल्कुल, सरकार पूरी तरीके से टिप्पणी करने से थोड़ा बची है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपका जवाब जो है हिमानी जी ने सुना है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ी हैं। भावना जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो है कांग्रेस साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही कि 7 दिन में अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई तो क्या 7 दिन के समय में गिरफ्तारी संभव है? देखिए, इस तरह के जितने भी मामले हो, बहुत चीजें आम है। इस तरह से कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप हो चुका है। जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो पार्टियां इस ब्लेम गेम में लग जाती है कि इनके नेता ने ज्यादा क्राइम किए थे, हमारे यहाँ के नेता ने कम किए थे। और होता यह है कि उस दौरान से जिसके खिलाफ आरोप लगते हैं वो फरार रहता है, फिर अचानक कभी वो आ जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, और उसके बाद में फिर मामला जिस तरह से कोई भी प्रोसीजर हो उसके ऊपर हो जाता है। गिरफ्तारी अभी तक ऐसे एकदम नहीं देखी गई है जी। इसमें आकर खुद ही जो आरोपी रहता है वो आ जाता है, और 4-5 दिन का, 1 सप्ताह का जो भी समय है वो किसी भी पार्टी की बात हो। लेकिन सबसे अहम बात ये होती है, हर पार्टी बात करती है महिला सशक्तिकरण की, लेकिन जब तक सुरक्षा नहीं होगी सशक्तिकरण के कोई मायने नहीं रहेंगे। अब 1200 रुपए का उन्हें अनुदान दे, 1400 को दे, 1500 का अगर ऐलान करते हैं, सभी पार्टियां इस होड़ में लगी हुई है, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन जब तक सामाजिक रूप से सुरक्षा का वादा हकीकत में धरातल पर दिखाई नहीं देगा तब तक ये सारी बातें बेमानी रहेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है हिमानी जी। जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी कह रही है, हम नहीं कह रहे, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की जहाँ जब सरकार होती है, फिर कांग्रेस जहाँ पर रहती है वहां पर जब महिला अपराध होता है वो कांग्रेस को नहीं दिखता, लेकिन बीजेपी पर सीधे सीधे ये आ जाती है कांग्रेस, वहां अपराध दिखने लगता है। तो कांग्रेस को वहां पर अपराध क्यों नहीं दिखता है? मैंने गुंजन जी की बात का जवाब दिया था बिल्कुल कलकत्ता के केस में कि हम कलकत्ता में हमारी सरकार नहीं है जी। हम विपक्ष होने के नाते मध्य प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उसी की बात यहाँ चल रही है कि अगर अपराधी को, आपने इंदौर का एक केस सुना होगा, एक पार्षद के ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया कि उसने बलात्कार किया, 1 हफ्ते तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, अचानक वो महिला कोर्ट में जाके कहती है कि मैं गलती से ये बयान दे दिया था और अब हमारा समझौता हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ रजामंदी से हुआ था। आप समझ सकती है कि प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, पैसा और प्रेशर डालकर, दबाव डालकर उस महिला को किसी भी तरीके से प्रभावित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अपराध को दबा दिया गया, पर अपराध की मूल वजह तो खत्म नहीं हुई। यहाँ भी
संवेदना इसी बात की होनी चाहिए महिला होने के नाते कि यदि वो व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और अभी भी आप कानून व्यवस्था देखिए, गिरफ्तारी करने के लिए ठीक है कोर्ट अपना निर्णय देगा, पुलिस अपनी जांच करे, कार्रवाई करे, गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, तब तक तो सब सबूत मिटाकर या उस महिला पर, उसके परिवार पर किसी भी तरह का दबाव बनाकर इस अपराध से वापस किसी भी तरह का दबाव बनाकर महिला के बयान वापस करवा लिए जा सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, उस महिला के साथ भी कुछ भी हो सकता है, वो जान माल से असुरक्षित महसूस कर सकती है। तो इस मामले में क्यों, ये मैंने पहले भी बोला था कि ये गड़े मुर्जे उठाकर, और बाकी आप सरकार में हैं, आपको लगता है किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो आप कार्रवाई करवाइए, आपके हाथ में है ना। हम तो सिर्फ अभी धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं उस व्यक्ति की, पर सजा दिलवाना आपका काम है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। ठीक है, ये जवाब हम ले लेते हैं, हम जवाब ले लेते हैं जी। गुंजन जी, प्रेशर पॉलिटिक्स, वैशाली जी 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 ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया जी, ये मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हिमानी जी ने बयान दिया है कि दबाव बनाकर महिला से आपने ले लिया, आपने पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठा दिया है, आपने पूरे संविधान पे सवाल उठा दिया है। आपके हिसाब से अगर किसी केस में समझौता हो रहा है तो आपके हिसाब से वो सब प्रेशर से हो रहा है। अगर किसी आपने हमारे न्यायालय पे, हमारे संविधान पे, हमारे कानूनी प्रक्रिया पे सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी जी इसी संविधान की प्रति लेके घूमते हैं मानी जी, आप शायद भूल गई हैं, आप ही के नेता। आपको संविधान पे भरोसा रखना पड़ेगा, आपको हमारे न्यायालय पे भरोसा रखना पड़ेगा। विपक्ष में बैठकर आप सरकार पर दोषारोपण कर सकते हैं, न्यायालय पे नहीं। आपको न्यायालय की गरिमा को भी बना के रखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप क्या बयान देती हैं थोड़ा सोच समझ कर दिया करें। आप पक्ष और विपक्ष के दायरे से बाहर निकलकर, आप मर्यादा से बाहर निकलकर कुछ भी बयान देने लगी हैं। थोड़ा सा अगली बार उस पर सोच समझ कर बयान दिया करें। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं माफी चाहूंगी वैशाली जी, एक दूसरा कमिटमेंट है इसलिए जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। गुंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल जी, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी भावना जी, बहुत कम समय है, छोटा सा आंसर आपसे चाहेंगे कि जहाँ स्त्रियां की पूजा होती है वहाँ भगवान का निवास होता है, ऐसे पुराणों में भी कहा गया है, क्या कहेंगी आप? वैशाली जी मैं भी कुछ बोलूंगी। जी 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 देखिए, सबसे बड़ी बात है जैसे समाज की आम भूमि ही है, शासन प्रशासन का भी उसमें संरक्षण बहुत जरूरी होती है जी। हर एक घंटे में 51 FIR होती है महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामले। कई ऐसे मामले हैं जो लाइट में प्रकाश में नहीं आ पाए हैं, लेकिन देखने की बात है, जैसे संविधान की यहाँ पे बात हुई है, कोर्ट का भी अभी जिक्र किया गया है, लेकिन यह भी देखना FIR तो हुई है, कितने मामलों में होती है अभी तक अदालतों में, बिल्कुल उसका जो फिगर रहेगा वो बहुत ही निराशाजनक है। तो यही स्थिति बयां करती है कि क्या हमारी शक्ति राजनीतिक रूप से यकीनन बहुत कम है महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए। बिल्कुल 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 कह सकते हैं। हिमानी जी बिल्कुल कहिए, कुछ कहना चाह रही थी आप? बहुत कम समय है हमारे पास जी। ज्ञान पर बहुत ज्यादा, जब आप ये बताइए कि एक दिन पहले आरोप लगाया, न कोर्ट में गया, तो न्याय व्यवस्था पे सवाल कैसे उठाया, परिवार के ऊपर दबाव बनाकर अपराधी ने पुलिस के सामने बयान दिलवा दिया। इनकी ज्ञान की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है और ये कुछ भी बोलकर अपना पीछा छुड़ाकर चली गई, आधा घंटे का टाइम निपटाकर। पर थोड़ा सा बुद्धिजीवी व्यक्तियों को डिबेट्स में बिठाएं ताकि सवाल जवाब करने में थोड़ी आसानी हुआ करे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, समय कम है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से बीजेपी पर हमलावर नजर आती है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि सरकार से महिलाओं और बेटियों को बचाना है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है या फिर जहाँ कांग्रेसी होते हैं, वहां पर जब महिला अपराध होता है तो ये कांग्रेसियों को दिखाई नहीं देता। अब आरोप और प्रत्यारोप दोनों का दौर लगातार जारी है। अब देखना है कि यहाँ पर कांग्रेस ने 7 दिन का समय लिया है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 7 दिन बाद कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करेगी। अब देखना है इस पर कि बीजेपी इस पर क्या राय लेती है या फिर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।